Okay, so let's go ahead with next question, question number 10. The magnitude of torque on a particle of mass 1 kg is 2.5 Newton meter about the origin. If the force acting on it is 1 Newton and the distance of the particle from the origin is 5 meter, the angle between force and the position vector is. तो easy है, आपको पता है by definition torque is r bar cross f bar. आपको पता है कि अगर हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स F लगा रहा हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग R बोलते हैं. तो ये जो फोर्स है, बाय द वे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं. द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन. तो यू सी कि फोर्स और आर दे मे नॉट बी ऑलवेज परपेंडिकुलर. हो सकता है दोनों में कुछ एंगल है, थीटा हो सकता है. तो ये जो फोर्स है ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब टॉर्क रहेगा, एंड टॉर्क बाय डेफिनेशन इज आर बार क्रॉस एफ बार. सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड विल बी आर एफ साइन थीटा. और टॉर्क की वैल्यू आपको दी है 2.5. आर डिस्टेंस दिया है 5 मीटर. 5 मीटर दिया ना, बोला ना 5, डिस्टेंस इज 5 मीटर. फोर्स इज 1 न्यूटन एंड साइन थीटा आपको फाइंड करने के लिए बोला है. थीटा फाइंड करने के लिए बोला है आपको, है ना, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड एफ. तो आप बोलोगे यहाँ से 1 जा 2 जा, सो साइन थीटा इज हाफ. और साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है? 30 डिग्री पे, मतलब π/6 रेडियंस पे, मतलब ऑप्शन नंबर ए. तो ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, एंड सो सिंपल. You just have to know the definition of torque, r bar cross f bar. Okay, so rf sin theta. That's all you need to know. Khatam. Next question, question number 11th. A circular disc of mass m, a circular disc d1 of mass m and radius r has two identical d2 and d3 discs of the same mass and same radius are attached rigidly at its opposite ends. Okay, the moment of inertia of the system about axis OO dash passing through the center of disc d1 as shown in figure will be. तो ऐसा है that you have a disc, you have this disc d1 और दो डिस्क और है d2 जो आपने यहां लगा के रखा है, और एक डिस्क है d3 जो आपने इसके दो अपोजिट एंड पे लगा के रखा है. इन सब का रेडियस और मास सेम है. तो दिस इज डिस्क d1, दिस इज डिस्क d2, दिस इज डिस्क d3. all of these have same mass and same radii, and now there is an axis which passes through the center of d1 और ये सिस्टम रोटेट हो रहा है अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन o dash. तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम? तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क d1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क d2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क d3. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क d1 फाइंड करना तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि डिस्क d1 जो है, ये जो डिस्क है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क. हमको पता ही है, डोंट वी नो दिस? हमको तो पता ही है ना, ये mr²/2 आएगा. Moment of inertia of a disk about its center of mass and perpendicular to its plane is mr²/2. This is already that you know, पता ही है आपको. तो भाई मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए अलग अलग से ड्रॉ करता हूँ. तो ये तो आपको पता ही है, दिस बाय डिफॉल्ट यू नो. अभी d2 डिस्क हो, let's say I have disk d2
or let's say if I have disk D3, you already know. क्या पता है हमको? What is this distance? You know this distance is R. So distance of disk D2 from axis is R, and distance of disk D3 from axis is also R. तो ये आपको ऑलरेडी पता है. ये है D2 डिस्क, ये है D3 डिस्क, and obviously this disk D2 or disk D3, they are rotating about the same axis O dash. तो क्या होगा? How will this disk go? ये डिस्क ऐसा रोटेट होगा. The disk itself will rotate. The disk itself will rotate. ये important है समझना. This is really important. Disk D3 का भी यही होगा. What will happen to disk D3? I'll tell you by animation. It will go like this and come back over here. It will go like this and come back to its original position. तो एक पार्टिकल कैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है अबाउट अ पॉइंट, वैसे डिस्क will rotate about this axis, दोनों डिस्क. एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो ऑब्वियसली दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I2 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 3 I3, दिस इज गोइंग टू बी द सेम. ये सेम ही आने वाला है. कल का एक एग्जाम्पल आपको समझना जरूरी है, याद रहना जरूरी है. एक एग्जाम्पल हमने लिया था, कल लिया था, दिस वन. ये भी मोर और लेस सेम केस था, सिर्फ यहाँ पे डिस्क की जगह पे बॉल्स थे. तो हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया था? बॉल का हमने बोला था कि बॉल अपने डायमीटर के अलोंग भी रोटेट होगा, है ना, और अबाउट एक्सिस भी रोटेट होगा. तो फिर हमने क्या किया था बॉल के लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एंड अबाउट डायमीटर, राइट? करेक्ट. तो in this question also you have to do the same. Here also you will have moment of inertia about center या फिर about axis O dash plus about its diameter, मतलब इस डिस्क का डायमीटर ID और इस केस में भी ID. So you have to use principle of parallel axis again, ID, ID. So how do you find out this? Next page. I2 or I3 equal to I O dash plus I diameter. I O dash, moment of inertia about axis O dash can be found out using parallel axis theorem, है ना, right? Okay. या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते हो. By definition you can say, by definition moment of inertia is m into distance square r square. What is distance of disk? इस डिस्क का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से r, इस डिस्क का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से r, तो mr स्क्वायर आएगा प्लस ID. डोंट यू रिमेम्बर, आपको याद नहीं है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर? mr स्क्वायर बाय 4. ये पता होना चाहिए. एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में स्पीयर्स के साथ किया था, हम वही कर रहे हैं. दिस इज 5 mr square by 4. Therefore total moment of inertia is I1 plus I2 plus I3. और I1 अभी अभी लिखा हम लोगों ने. I1 क्या था? mr square by 2. I2 क्या आया? 5 by 4 mr square. और I3 भी उतना ही आया, तो 2 टाइम्स हो गया, 1 जा 2 जा, तो ये आ गया आपका mr स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 mr स्क्वायर बाय 2, मतलब 6 mr स्क्वायर बाय 2, मतलब 3 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर.
3 times of mr square, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल इज दैट ऑफ डिस्क या फिर रॉड, पिछले केस में रॉड था, पिछले केस में दो एंड पे दो बॉल थे, यहाँ पे दो डिस्क है। तो जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड अबाउट इट्स ओन डायामीटर लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। ओके, यू कैन नॉट से नहीं नहीं बट दिस तो अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट नहीं हो रही है, इमेजिन करो वो हो रही है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिजिक्स डिफिकल्ट इसलिए लगता है बिकॉज इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है। तो जब भी ऐसे केस हो कि रॉड के दो एंड्स पे, डिस्क के दो एंड्स पे, रिंग के दो एंड्स पे अगर ऐसा दो ऑब्जेक्ट है और रोटेशनल एक्सिस सेंटर से है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ये जो दो एंड के मासेस है दे आर रोटेटिंग अबाउट दैट एक्सिस as well as about their own diameters also। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके अगर रिंग का ले लेता, अगर मैं बोलता कि ये डिस्क की जगह पे रिंग है तो आंसर क्या आता? अगर डिस्क की जगह पे रिंग होता तो mr²/2 नहीं mr² आता, है ना। अगर डिस्क की जगह पे रिंग होता तो यहाँ पे mr²/4 नहीं mr²/2 आता, और mr²/2 प्लस mr² ये 3mr²/2 आता। मैं रिंग के लिए बता रहा हूं कैसे करते हैं, यू हैव टू जस्ट फोकस दिस। ओके, देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिशन होती, तो mr²/2 प्लस 3mr²/2 मतलब 4mr²/2, 4 नहीं 2 और ये 3 5, 5/2 mr²। ये आ गया आपका रिंग का केस। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा होता तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, या फिर व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, I = mk²। क्या करते हो आप, k² = I/m, मतलब k = √I/m। व्हाट इज I, क्या मिला I, 3mr², 3mr²/m, mm कैंसल, तो √3 टाइम्स ऑफ r विल बी रेडियस ऑफ गायरेशन। ऐसा भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस सिस्टम, मिल गया आपको √3r, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, so this is how you can have many questions on same type of questions. Okay, next question, question number 14th. The moment of inertia of a solid sphere about an axis parallel to its diameter and at a distance of x from it is ix dash, या फिर I of x basically. Okay, which one of the following graph represents the variation of I of x with x correctly? It is a simple and a joke question. सिर्फ आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और समझना है। The moment of inertia of a solid sphere. So I have a solid sphere. Solid sphere. Moment of inertia of a solid sphere about an axis parallel to its diameter। तो ये diameter है यहाँ पे और ये एक एक्सिस है जो पैरेलल टू डायमीटर है, टेंजेंट नहीं बोला है, पैरेलल टू डायमीटर बोला है। ओके, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट, तो इन दोनों का डिस्टेंस x है, राइट। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिस इज ix। ओके, और ये जो है इसको मैं मान लेता हूं ic या फिर id, जो भी बोलना हो, और ये डिस्टेंस x है। ओके, तो how the graph of I of x against x looks like, I of x against x looks like, very good question। So
क्या करेंगे इस केस में? सिंपल, डू यू नो I of x can be found out using parallel axis theorem. So according to parallel axis theorem, you have Ix equal to Ic plus mh square. Ic, you know what is Ic? What is moment of inertia of a solid sphere about diameter, about center of mass? 2 by 5 mr square plus mh is x square. तो ये हो गया I of x. Correct? I of x. This is what you have. Okay. It is very clear कि I of x is proportional to x square. I of x is proportional to x square, मतलब क्वाड्रेटिक रिलेशन आएगा, लीनियर नहीं आएगा. लीनियर नहीं आएगा का सिंपल मतलब है कि ये और ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि I of x is equal to 2 by 5 mr square plus mx square. Now अगर x की वैल्यू 0 है, मान लो 0 है, what is the meaning of x equal to 0? x इक्वल टू 0 का मतलब ये एक्सिस जो है सीधा सेंटर के ऊपर ही है वो. तो x इक्वल टू 0 मतलब ये जो पैरेलल एक्सिस है वो डायमीटर के साथ कोइंसाइड हो रहा है, राइट? सो इफ x इक्वल टू 0, Ix will be Ic, that is 2 by 5 mr square, which is not equal to 0. 0 आया क्या? नहीं आया. मतलब जब x की वैल्यू मैं 0 लूंगा तो मुझे जो x इक्वल टू 0 पे जो I की वैल्यू मिलेगी वो 0 नहीं मिलेगी. मतलब आई विल गेट समवेयर ओवर हियर. यहाँ नहीं मिलेगा ना मुझे. यू सी, ये बहुत बेसिक चीज है. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. ओके, इफ x इज 0, y इज 0. मतलब कौन सा पॉइंट? ओरिजिन. इफ x इज 0 देन y इज 0, ओरिजिन. लेकिन यहाँ पे इफ x इज 0, I of x इज नॉट 0. मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक होगा. दूसरा I of x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है, तो इट विल बी लाइक दिस, क्वाड्रेटिक इन नेचर एंड नॉट 0 एट x इक्वल टू 0. मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेईई एंड नीट. है तो ये भी सिंपल ही, लेकिन आया मैथमेटिक्स. पता होना चाहिए फंक्शंस, पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है, पता होना चाहिए x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली. सो दिस इज वेयर देयर इज डिफरेंस बिटवीन जेईई एंड नीट, राइट? तो इजी क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड you have basic understanding of the concept. Next question, question number 23. And a particle of mass m is moving along trajectory given by x equal to x0 plus a cos omega 1t, y equal to y0 plus b cos omega 2t. The torque acting on the particle about origin important है, at t equal to 0 is. तो आपको x दिया है x0 plus a cos omega 1t. मतलब एक पार्टिकल है जो 2 डायमेंशंस में मूव हो रहा है, उसका इंस्टेंटेनियस एक्स कोऑर्डिनेट. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? मान लो पहले पार्टिकल यहाँ था, फिर घूमते फिरते यहाँ पे आ गया. तो जब इस पोजीशन पे आएगा, एट दैट इंस्टेंट द पोजीशन x coordinate of position is x0 plus a cos omega 1t and y coordinate is y0 plus b cos omega 2t. ऐसा आएगा वो. नाउ हमको टॉर्क पूछा है. व्हाट इज टॉर्क? अगर आपको पता होगा व्हाट इज टॉर्क तो फिर आप सब सॉल्व कर सकते हो. तो मैं थोड़ा सा एक अप्रोच बताता हूँ आज की. कभी कभी क्या होता है, हमको टॉप टू बॉटम उल्टा अप्रोच करना होता है. हमको पता है टॉर्क क्या है, तो हमको स्टार्ट ही यहाँ से करना पड़ेगा कि we know that torque is r bar cross f bar. इसका मतलब ये है कि हम लोगों को if you know f bar is
m इंटू a, m तो स्केलर है और बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आप इस m को a के साथ लिखो या फिर r के साथ लिखो या फिर दोनों से बाहर रखो, चलता है। तो यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस। तो ऐसा है। इसका मतलब मुझे अगर आर बार और ए बार मिल जाता है, मतलब पोजीशन वेक्टर और एक्सेलेरेशन मिल जाता है, तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क मेरे पास क्या आया, एम आर बार क्रॉस ए बार। तो कैन आई फाइंड आउट आर बार एंड ए बार? यस, यू कैन फाइंड आउट। कैसे? पहले तो वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपको मिलेगा d dt ऑफ x0 प्लस a cos ओमेगा 1t, और ये आपको मिलेगा यहाँ पे vy इक्वल टू d dt ऑफ y0 प्लस b cos ओमेगा 2t। तो यू विल हैव, अभी x0 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो इस टर्म का और इस टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा। फिर हम लोग लेंगे डेरिवेटिव ऑफ a cos ओमेगा 1t। a कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा 1t इंटू ओमेगा 1t का डेरिवेटिव वापस से ओमेगा 1। तो इन शॉर्ट यू विल गेट डेरिवेटिव। अभी आप खुद ने करना है, बिकॉज आई कैन नॉट keep on doing the same thing again, we have time limitations, I am sorry for this, but derivatives आपको खुद को आने चाहिए, आने ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, आने चाहिए, that's it. Okay, so you have this thing. तो vy भी आपको मिल जाएगा माइनस a ओमेगा 2 साइन ओमेगा 2t। अभी vx मिल गया, vy मिल गया, तो ax और ay मिल जाएगा। एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के x कंपोनेंट का डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के y कंपोनेंट का डेरिवेटिव। तो ले लो डेरिवेटिव फिर, माइनस a ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1t एंड यहाँ पे आएगा माइनस a ओमेगा 2 साइन ओमेगा 2t। ओके गुड। तो ax आपको मिलने वाला है माइनस a ओमेगा 1 कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा 1t, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव प्लस cos आता है, और ओमेगा 1t का डेरिवेटिव वापस से ओमेगा 1 आएगा, तो ओमेगा 1 स्क्वायर होगा। इसका डेरिवेटिव आपको ऐसा मिलेगा, राइट। Therefore acceleration vector a bar will be ax I cap and plus ay j cap. This is going to be equal to ax is minus a omega 1 square cos omega 1 t I cap minus a2 omega 2 square cos omega 2 t j cap। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर आर बार क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये तो आपने 11th में ही सीखा है। पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो। यहाँ पे 3 डायमेंशनल नहीं है, इसलिए सिर्फ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख रहे हैं हम लोग। व्हाट इज एक्स? तो ये जो इक्वेशन है ना एक्सेलरेशन का, दिस इक्वेशन, और जो एक इक्वेशन में बना रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारे काम में आने वाला है। पोजीशन वेक्टर आर बार एक्स x0 प्लस a cos ओमेगा 1t i कैप प्लस y0 प्लस a
cos omega 2t, sorry b है. Why I am writing down a and you're not telling me? So you should have told me by now. So anyways doesn't matter really, क्योंकि ये सब गलती का काम हो जाएगा ना फिर बाद में. You have to tell me if I am wrong somewhere. ये आ जाएगा b. This is b. तो यहाँ पे b, यहाँ पे b आई आका también. Okay, b and b, more or less. Yeah, that's it. That's all. So correct. ठीक है. Anyways, तो ये आ जाएगा y0 b cos omega 2t j कैप. तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया. You have position vector also. तो हमको पोजीशन वेक्टर भी मिल गया. आपको मिल गया a बार, आपको मिल गया r बार. But wait a minute. If you look at the question, उन्होंने पूछा है what is the torque acting on the particle at t equal to 0. At t equal to 0. तो at t equal to 0, टाइम 0 होगा तो a बार आपको मिलेगा माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर cos 0. ओके, i कैप, राइट, cos 0 i कैप क्योंकि t 0 हो गया, प्लस सॉरी माइनस b ओमेगा 2 स्क्वायर cos 0 j कैप. मतलब आपको a बार मिल जाएगा माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर i कैप माइनस b ओमेगा 2 स्क्वायर j कैप. ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन वेक्टर. करेक्ट, राइट, गुड. So this is what you have, more or less. This is what you have. I am telling you right now. ये क्वेश्चन गलत है. I am telling you right now कि क्वेश्चन गलत है. ये क्यों समझेगा आपको थोड़ी देर में. ओके, ये एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया आपको at t equal to 0. Similarly, r bar will be equal to, जब मैं t0 डालता हूं तो ये टर्म cos 0 हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी. मतलब r बार आपको मिलेगा x0 प्लस a i कैप, x0 प्लस a i कैप प्लस y0 प्लस b j कैप. ये मिल गया आपको r बार. ओके, तो अब आप r बार और a बार यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला. क्यों नहीं मिलने वाला? बिकॉज क्वेश्चन में मिसप्रिंट है. हाउ डू आई नो? आई मीन आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग कि मुझे ऑप्शन देख के समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन गलत है. तो कहाँ करेक्शन है बता देता हूँ मैं आपको. यहाँ पे ये साइन होना चाहिए. इससे क्या होगा अब देखो, इससे ये होगा कि यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन आएगा. फिर जब आप डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन आएगा. फिर डेरिवेटिव लेने के बाद साइन का कभी भी डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव कॉस होता है. तो यहाँ कॉस आएगा. फिर जब आप एक्सेलरेशन लेने के लिए डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे साइन की जगह पे पॉजिटिव कॉस होगा. ओके, फिर यहाँ पे भी कॉस का डेरिवेटिव जब लोगे तो फिर बाद में माइनस साइन आ जाएगा. यहाँ पे यू विल हैव माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा 2t. तो दिस इज where you need to be little careful because ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अदरवाइज. ऑब्वियसली अगर ऐसा क्वेश्चन
प्रिंटिंग मिस्टेक अगर होता है आपका एग्जाम में तो यू गेट बोनस मार्क, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू विल गेट बोनस मार्क इफ दिस थिंग हैपेंस टू यू, व्हिच नॉर्मली विल नॉट बी द केस. नॉर्मली तो होगा नहीं ये आ गया आपका करेक्टेड वर्जन. ओके, अब आप देखो अब क्या हुआ. t इक्वल टू 0 डालने से क्या हुआ. t इक्वल टू 0 डालने से यहाँ पे साइन 0 इज 0. तो इसका मतलब सेकेंड टर्म यहाँ से नदारत हो गई. तो सेकेंड टर्म इज नॉट ओवर हियर. तो एक्सेलरेशन इज जस्ट माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर i कैप. सिमिलरली जब आप r के इक्वेशन में t की वैल्यू 0 डालोगे तो यहाँ पे ये जो b टर्म है वो यहाँ से गायब हो जाएगा. ओके, तो दिस इज हाउ r bar will look like. ओके, तो अभी टॉर्क इज m r बार क्रॉस a बार कैसे लिखते हो, i कैप j कैप. k कैप तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है. 2 डायमेंशनल ही है ना ये. दिस इज 2 डायमेंशनल बेसिकली. तो हाउ डू यू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट. या तो डिटर्मिनेंट नहीं करना है तो भी चलेगा, डिटर्मिनेंट नहीं करना है तो नहीं करना है. r बार लिख लो x0 प्लस a i कैप प्लस y0 j कैप क्रॉस ये एक वेक्टर क्रॉस a बार क्या है हमारे पास माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर i कैप. राइट, फिर आप यहाँ की पहली टर्म और यहाँ की पहली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट टॉर्क टाउ इक्वल टू m आउटसाइड x0 प्लस a i कैप क्रॉस माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर i कैप प्लस y0 j कैप क्रॉस माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर i कैप. ऑफ कोर्स i कैप क्रॉस i कैप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ये 0 होता है. सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ये 0 होता है, मतलब पहला टर्म तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा. ओके, ये आपको बताना चाहिए. देयरफॉर टॉर्क टाउ इज m 0 प्लस यहाँ से y0 बाहर माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर बाहर है ना, ओमेगा 1 स्क्वायर बाहर यहाँ से, और j कैप क्रॉस i कैप. तो अभी j कैप क्रॉस i कैप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. j कैप क्रॉस i कैप इज माइनस k कैप. दिस इज समथिंग यू शुड नो. तो देयरफॉर टाउ इज m माइनस a y0 ओमेगा 1 स्क्वायर j कैप क्रॉस i कैप इज माइनस k कैप. तो ये आ जाएगा आपका m a y0 ओमेगा 1 स्क्वायर k कैप. है क्या m/0 a ओमेगा स्क्वायर k कैप. यस है. डन 2019 जेई मेन ऐसा क्वेश्चन था. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिंपल बट लेंदी. तो इसको शॉर्टकट ट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं यस, बट देन you need to be expert in taking derivatives. You have to practice derivatives. तो x और y से हमने vx और vy निकाला, vx और vy से हमने ax और ay निकाला, तो हमको a बार मिल गया ax i कैप प्लस ay j कैप. x और y पोजीशन से हमको r बार मिला पोजीशन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप. दोनों में हमने क्योंकि एट t इक्वल टू 0 बोला है तो हमने टाइम के लिए 0 डाली है, तो हमको a बार मिल गया माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर i कैप. हमको r बार मिल गया x0 प्लस a i कैप प्लस y0 j कैप. फिर टॉर्क इज r क्रॉस f r क्रॉस ma विच इज m r क्रॉस a. फिर r बार और a बार सब्स्टिट्यूट करके हमने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट लिया है. दैट्स इट. दिस इज व्हाट वी हैव डन. तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. राइट, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो जेई वालों के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट. And for NEET, you may safely skip this question क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है तो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं है. कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट थे इसलिए पता होना चाहिए. ओके, सो
दैट्स इट फॉर टुडे। सफिशिएंट है जितने भी क्वेश्चन हमने किए आज के लिए। विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।